गंगा नदी, एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ है, देवी है। पर यही नदी आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? कि एक नदी जो इतनी पवित्र है, वो इतनी बीमार कैसे हो सकती है? तो चलिए आज इसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तस्वीर और इस पर लिखी बात गंगा की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ आस्था का सागर है तो दूसरी तरफ अस्तित्व का संकट। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है बल्कि भारत की लगभग आधी आबादी की जीवन रेखा की कहानी है जो आज सच में खतरे में है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं गंगा को सिर्फ एक नदी की तरह नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कृषि के दिल के रूप में देखकर। ये सिर्फ पानी नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता की पहचान है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए, ये दिखाता है कि गंगा का फैलाव कितना कितना विशाल है। ये नदी और इसकी सहायक नदियां भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देती हैं, जो इसे देश का सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन बनाता है। सोचिए, खेती से लेकर पीने के पानी तक करोड़ों जिंदगियां इसी पर निर्भर हैं। अच्छा, अब नदी के भौगोलिक विस्तार से हटकर इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों की तरफ चलते हैं। इसकी यात्रा शुरू होती है हिमालय की ऊंचाइयों से, जहां 5 पवित्र संगम हैं जिन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये 5 जगहें वो पवित्र द्वीप हैं जहां अलग अलग नदियां आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं। ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, इन्हें तो देवताओं का मिलन स्थल माना जाता है और तीर्थयात्रियों के लिए इनका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और फिर आता है देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद नदी को अपना सबसे पवित्र नाम गंगा मिलता है। यहीं से उसकी पवित्र यात्रा मैदानी इलाकों की ओर शुरू होती है। पौराणिक कथाओं में इसे ही गंगा का शुद्ध और दिव्य उद्गम माना गया है। तो सवाल यही उठता है कि जिस नदी की शुरुआत इतनी पवित्र और दिव्य मानी जाती है, वो मैदानों तक आते आते इतनी मैली कैसे हो जाती है? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे चिंताजनक हिस्से पर। वो कौन से कारण हैं जिन्होंने गंगा को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, गंगा के प्रदूषण के पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई बड़ी वजह हैं। शहरों से निकलने वाला करोड़ों लीटर गंदा पानी, फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा और यहाँ तक कि कुछ धार्मिक परंपराएं भी नदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 10 करोड़। ये फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का काउंट है। सीधे शब्दों में कहें तो इंसानी गंदगी से आने वाले कीटाणु। और ये लेवल इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पानी को ना तो पी सकते हैं, ना इसमें नहा सकते हैं और ना ही इससे खेती की जा सकती है। सोचिए जरा। और इस प्रदूषण की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? वो लोग जो गंगा के किनारे रहते हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक खोज बताती है कि नदी का जहर अब लोगों की जिंदगियों में भी घुल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या की नहीं है, इसके समाधान की भी है। तो अब बात करते हैं उस बड़े प्लान की जो गंगा को फिर से जिंदा करने के लिए बनाया गया है। साल 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मकसद सिर्फ नदी को साफ करना नहीं था, बल्कि उसका संरक्षण और कायाकल्प करना था, ताकि नदी अपने पुराने स्वस्थ रूप में लौट सके। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार ने इस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा है और एक लंबी कमिटमेंट दिखाई है, जो बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत अच्छे से समझाती है कि नमामि गंगे मिशन की रणनीति कितनी गहरी है। ये 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अविरल धारा यानी नदी का बहाव बना रहे। दूसरा, निर्मल धारा यानी नदी प्रदूषण मुक्त हो। तीसरा, जनगंगा मतलब लोगों की भागीदारी। और चौथा है ज्ञान गंगा यानी रिसर्च और नॉलेज मैनेजमेंट। तो चलिए अब जरा प्रोग्रेस के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जनवरी 2025 तक कुल 492 सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में से 307 पूरे हो चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि जमीन पर काम तो हो रहा है, खासकर सीवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में। ये चार्ट प्रोग्रेस को और भी साफ साफ दिखाता है। जो नीला वाला बड़ा हिस्सा है वो उन प्रोजेक्ट्स का है जो पूरे हो चुके हैं, और ग्रे हिस्सा उन पर चल रहे काम को दिखाता है। मतलब एक बड़ी कामयाबी तो मिली है, पर हाँ, अभी भी काफी काम बाकी है।
और ये बार चार्ट दिखाता है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ लगाया जा रहा है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे सीधे सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। ये दिखाता है कि इस समस्या की जड़ यानी शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने पर ही सबसे ज्यादा ध्यान है। तो इन सारी कोशिशों के बाद सवाल उठता है कि गंगा का भविष्य कैसा दिखता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक तरफ हो रही प्रगति और दूसरी तरफ लगातार बढ़ते दबावों के बीच चल रही है। यहीं पर आकर असली पेंच फंसता है। देखिए, एक तरफ लक्ष्य है निर्मल गंगा का, मतलब प्रदूषण मुक्त गंगा, जिसके लिए हम सैकड़ों ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है अविरल गंगा की चुनौती, यानी गंगा लगातार बहती रहे। दिक्कत यह है कि खेती के लिए नदी का लगभग 90% पानी खींच लिया जाता है। अब जब नदी में बहने के लिए पानी ही कम बचेगा तो वो खुद को साफ कैसे करेगी? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सरकारी नीतियां वाकई में एक नदी का वो दर्जा लौटा सकती हैं जो सिर्फ पानी का नहीं बल्कि हमारी आस्था का भी है? ये सवाल सिर्फ गंगा का नहीं है, बल्कि विकास